आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। लास्ट हमने देखा था कि 8 प्रकार के कर्म है। 8 प्रकार के कर्म कौन से हैं? मैं बोलूं? बोलिए। नानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 प्रकार के कर्म से हमारे गुण जो आत्मा के है वो ढंका जाते, इसका आवरण होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म किसका आवरण करता है? ज्ञानावर्णीय कर्म अनंत ज्ञान का। दर्शनावर्णीय कर्म अनंत दर्शन। वेदनीय सात अव्याबाद सुख। सॉरी। मोहनीय कर्म, सभी को नोट्स तो पूरी भेज दिया है। अनंत चारित्र, आयुष्य, अक्षय स्थिति गुण को रोकता है। नाम कर्म, अरूपीपण, गोत्र कर्म, अगुरु लघु और अंतराय कर्म अनंत वीर्य हमारी जो शक्ति है इसको आवरण करता है। यहाँ तक हमने देखा है। इसमें हमने बात चल रही थी पंच परमेष्टि। इसमें पंच परमेष्टि में हमारी बात चल रही थी अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा ने 4 घाती कर्म का क्षय किया हो रहता है। 4 घाती कर्म कौन से है? तो क्या ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्मों का क्षय कर लेते और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब घाती कर्म का क्षय करते। तो सबसे घाती कर्म का क्षय होता है। 4 घाती कर्म है, इसमें सबसे पहला कर्म कौन सा क्षय होता है? तो क्या मोहनीय कर्म। सबसे पहला कर्म कौन सा नष्ट होता है? मोहनीय कर्म। यानी पहले मोहनीय कर्म, बाद में 3 कर्म एक साथ में क्षय होता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। ये 3 कर्म एक साथ में। पहले मोहनीय कर्म, यानी हम कोई भी साधना करें तो हमारा साधना का लक्ष्य एकमेव ही होना चाहिए। क्या करना है? मोहनीय कर्म को नष्ट करना है। यदि हमने मोहनीय कर्म नष्ट नहीं किया तो कोई काम का नहीं। क्योंकि हमारी जितनी भी साधना, चाहे भक्तामर की साधना कर रहे हो या ज्ञान पंचमी की आराधना कर रहे हो, कोई भी आराधना कर रहे हो, तो हाँ, कोई भी आराधना हम कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोहनीय कर्म नष्ट करने का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा राग और द्वेष कम कैसे हो? हम रहते हैं संसार में, किसी भी जगह किसी भी प्रत्यय जीव मात्र प्रत्यय द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक राग द्वेष होगा तब तक हमारा मोक्ष, हमारा कल्याण कभी भी नहीं होगा। तो हमारी साधना किसके लिए है? मोहनीय कर्म नष्ट करने के लिए। राग द्वेष, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सभी को नष्ट करने के लिए हमारी यह साधना है। तो सबसे पहले हम मोहनीय कर्म नष्ट करेंगे, बाद में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। ऐसे 4 कर्म हमारे क्षीण हो गए तो क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना किया है, यानी कि पूर्व के तीसरे भाव में महाविष्णु भगवान को कितने भाव हुए? सम्यक्त्व प्राप्ति करने के बाद बड़े बड़े कितने भाव हुए? 27। और उनका तीसरा भाव, इसलिए कहां से? पीछे से तीसरा, यानी महाविष्णु भगवान की बात करें तो 25वां भाव नंदन राजर्षि का भाव। और नंदन राजर्षि के भाव में भगवान ने सभी जीव करो शासन रसी भावना भावी, यानी सभी जीवों को मैं मोक्ष में पहुंचा दी दूं, सभी जीवों को मैं सुखी कर दूं, सभी जीवों को इस संसार की उपाधि से मैं मुक्त कर दूं और सब ऐसी भावना भाई सभी जीवों का कल्याण हो, इसी भावना अपने आत्मा में इतनी भावित किया, इतनी भावित किया कि वो भावना भावित किया। इसके लिए उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ। किसका बंध हुआ? तीर्थंकर नाम कर्म।
यानी कि जो नाम कर्म के बंध से वो तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर बनेंगे यानी तीनों लोग के लोग उनको पूजेंगे, तीनों लोग के लोग उनकी सेवा करेंगे। तीर्थंकर भगवान जो होते वो समव शरण में बैठ के वो देशना देंगे, उनका ऐसा प्रभाव रहेगा। तो ये तीर्थंकर की प्राप्ति। क्या तीर्थंकर नाम कर्म की निकाच ना किया तो वो तीर्थंकर बने। और तीर्थंकर भगवान के अतिशय कितने हैं? तीर्थंकर भगवान के अतिशय कितने हैं? तो कि संक्षेप रूप से हमने 4 अतिशय देखा था, मगर आज हम देखेंगे तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय यानी 34 अतिशय। तीर्थंकर भगवान के अतिशय कितने हैं? 34 अतिशय। 34 अतिशय कौन से हैं? तो शास्त्र में बताया गया है कि नंबर 1 तो कि कौन सा? तो कि जन्म से होता है। यह जो अतिशय है वो जन्म से, कि जिसका जो शरीर है पर पसीना नहीं, उनमें पसीना नहीं है, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती है, नाखून बढ़ते नहीं। हाँ वो अभी बाद में आएगा। इसमें नाखून की बात जो है वो दीक्षा के बाद की बात है। भगवान जो है उनको पसीना दुर्गंध नहीं रहता। यदि हम ऐसा करें 1 2 3 5 10 दिन स्नान नहीं किया तो हमारी क्या हालत होगी? पास वाला बोलेगा भाई तू एक काम कर, स्नान करके आ या तो इधर से खड़ा हो जाए, दो में से एक कर। मगर भगवान में कोई पसीना नहीं होता है, कोई शरीर पे दुर्गंध नहीं होती और शरीर पूरा सुगंधी रहता है। तो भगवान का ये अतिशय है कि जो शरीर जो है वो क्या है? सुगंधमय है, रूप है इतना बढ़िया कि इसके अलावा इस जगत में, पूरे विश्व में, यदि हमारे में बोले कि भाई इस जगत में ये स्त्री, ये पुरुष बहुत रूपवान है, इससे ज्यादा रूपवान कौन है? तो कि देव है। देव से ज्यादा रूपवान कौन है? इंद्र। इंद्र से ज्यादा रूपवान कौन है? गणधर। गणधर भगवान। गणधर भगवान से ज्यादा रूपवान कौन है? तो हरिहंत परमात्मा है कि वो सुगंधमय, इसका जो शरीर जो है इतना अनंत रूपमय, उनका क्या है? शरीर है। दूसरा नंबर का अतिशय, परमात्मा का जो रुधिर होता है, खून, उनका जो मांस होता है वो हमारे जैसा नहीं रहता है। वो कैसा रहता है? सफेद रहता है। कैसा रहता है? सफेद, व्हाइट और सुगंधमय रहता है। दुर्गंध हमारे में तो क्या होता है? दुर्गंध रहती है, भगवान में दुर्गंध नहीं। यानी भगवान का लोही खून होता है। हमने एक गीत गुजराती, चंड कोसियो डसियो ज्यारे दूधनी धारा पगथी निकले, એટલે કે चंडकोसी सर्प ने परमात्मा को दंश दिया तब बोलते कि दूधनी धारा, यानी कि दूध की धारा निकली। देखो व्यवहार रूप से हम बोलते कि दूध की धारा, मगर सच में तो खून ही निकला था। मगर भगवान का जो खून होता है, भगवान का जो रुधिर रहता है वो सफेद रहता है। बाकी निकली थी धारा तो खून की ही निकली थी, मगर हमें दूध जैसी लगी इसलिए हम बोलते दूध की धारा पैर से निकली। बाकी निकली तो रुधिर की ही धारा निकली थी। आहार निहार चर्म चक्षुति अदृश्य। आहार निहार चर्म चक्षु से अदृश्य। हम कोई भी आहार करते हैं तो हमारा आहार दिखता है, मगर परमात्मा आहार करते तो परमात्मा का आहार किसी का दिखता नहीं। निहार की बात करो, लघु नीति और बड़ी नीति, वो दिखता नहीं है। यानी आहार और निहार हमारे जो चर्म चक्षु है उससे अदृश्य है, दिखता नहीं है। ये जन्म से है, यह गुण जन्म से है। और चौथा नंबर का अतिशय जो है वो कौन सा है? तो कि श्वासोश्वास कमल सम,
श्वासोश्वास कमल सुगंध, कमल सम, यानी कमल जो होता है इसमें सुगंध रहती है, यानी इसी तरह परमात्मा का जो श्वासोश्वास है इसमें सुगंध आती है। हमारा श्वासोश्वास में क्या होती है? बदबू आती, सुगंध आती नहीं। हमारे तो क्या होता है, हमारा शरीर को सुगंधित दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे लगाते हैं, मगर स्प्रे भी बदबू वाला हो जाता है। हमारा शरीर तो इतना सुगंधित होता है नहीं होता, मगर जो स्प्रे होता है इसको तो आधा घंटे में वो बदबू वाला हो जाता है। यानी ये चार जो है वो जन्म से, चार अतिशय मूल थी, 19 देवना कीध, कर्म खप्या 11 थी, यानी चार अतिशय जो है वो जन्म से है। भगवान ने जन्म लिया तब से है। ओगणीस देवना कीध, यानी 19 अतिशय जो है वो देव ने किया हुआ है। कौन से 19, तो वो देखेंगे। लिखोगे या चलेगा? इस तरह से ज्यादा आपको सुटेबल रहेगा। यस भैया, ऐसे आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है जी। चार अतिशय मूल थी, 19 देवना की द, यानी 19 जो अतिशय है वो देवों ने किया है। तो वो कौन सा? तो के एक पूरा जो समोवसन रहता है, पूरा समोवसन जो रहता है, पहले वो लेंगे कर्मक्षय, परमात्मा ने कर्मक्षय किया है तो वो कर्मक्षय से हम पहले अतिशय लेंगे। तो के कर्मक्षय से कौन से? तो के परमात्मा का समोवसन जो रहता है वो 1 योजन प्रमाण का रहता है। कितना रहता है? पूरा 1 योजन प्रमाण, यानी 12 से 13 किलोमीटर का पूरा समोवसन का डायग्राम रहेगा। अभी हमारा झूम रहता है तो अभी बात कर लेंगे, झूम की कैपेसिटी में प्रॉब्लम हो जाता है, 100 से ऊपर हो जाता है तो तकलीफ होती है। लाइसेंस अपग्रेड किया, 500 किया, इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाए तो इसमें अपग्रेड करवाना पड़ता है। मगर इधर भगवान के समोवसन में कोई अपग्रेड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना भी कोड़ा कोड़ी देवी देवता मनुष्य तिर्यंच कोई भी आए, जितने भी आ जाए वो सभी का इसमें समावेश हो जाता है। विकास भाई, हम विवेक भाई, हमको क्या करना पड़ता है? अपग्रेड करना पड़ता है। इधर अपग्रेड की कोई व्यवस्था, जितने भी आए पूरा विशिष्ट प्रकार का अपग्रेड, कितना भी लोग आए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो ये क्या है? तो के समोवसरण में 5वां नंबर का कि 1 योजन प्रमाण जो समोवसरण है, जो 1 योजन प्रमाण समोवसरण है, इसमें भी कोड़ा कोड़ी देवी देवता मनुष्य तिर्यंच कोई भी आए सभी इसमें समावेश हो जाता है। वो 5वां अतिशय है। छठा अतिशय, परमात्मा जहां जहां विचरण करते हैं, परमात्मा जहां जहां चलते हैं, इधर परमात्मा है तो परमात्मा की चारे दिशा में, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशा में 25-25 योजन, 25-25 योजन, और ऊपर 12.5 योजन, नीचे 12.5, टोटल कितना हुआ? चारों दिशा में 25-25 और ऊपर 12.5 योजन और नीचे 12.5 योजन, टोटल कितना योजन हुआ? 125। हाँ, 125। 125 योजन में कोई भी जीव को यदि कोई रोग हुआ है, कोई बीमारी हुई है, तो वो बीमारी चली जाती है। परमात्मा जहां परमात्मा का विचरण होता है वहां आजू बाजू चारों बाजू 25-25 योजन और ऊपर 12.5 नीचे 12.5 योजन, जितने भी रोग हुए हैं
वो मिट जाते हैं और 6 महीना तक नए रोग होंगे नहीं। इतना प्रभु का विचरण का प्रभाव है। परमात्मा का जो समावेशन रहता है 7वां नंबर का गुण अतिशय वैर भाव का त्याग हो जाता है। वैर भाव का त्याग, किसी किसी को वैर नहीं रहता है। जैसे बोलो उंदर और बिल्ली, उंदर और बिल्ली को शत्रुता रहती है, उंदर बिल्ली जो उंदर को खा जाती है। सिंह और हरण, सिंह और हरण क्या करते हैं, सिंह जो होता है वो हिरण को खा जाता है। मगर परमात्मा का जो समावेशन रहता है, हिरण और सिंह पास में बैठे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चूहा और बिल्ली साथ में बैठे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी जो वैर भाव जो होता है वो वैर भाव का क्या होता है, त्याग होता है। 8वां नंबर मारी मरकी वो होती नहीं है। परमात्मा का जहां विचरण होता है वहां मारी मरकी नहीं होती। और अभी बोलो तो अभी की भाषा में कोरोना ओमिक्रॉन होता ही नहीं है। भगवान जहां रहते तो भगवान का जहां जहां विचरण होता है तब एक भी रोग जो होता है वो एक भी रोग वहां ત્યાં होते नहीं, मारी मरकी उपद्रव नहीं होते। 9वां नंबर का अतिशय अतिवृष्टि। कई बार बहुत सारी बारिश आ जाती है और बहुत नुकसान हो जाता है, अतिवृष्टि नहीं होगा। 10वां नंबर ये क्या बोला भैया आपने, अति? अतिवृष्टि, वृष्टि यानी बरस, अति यानी ज्यादा और वृष्टि यानी बरसना। ज्यादा बारिश नहीं होगी, ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, खेडूत लोगों को नुकसान होता है। इसे भगवान जहां विचरण होता है तो वहां अतिवृष्टि नहीं होगी। 10वां नंबर का अतिशय है अनावृष्टि, यानी बारिश नहीं होना, बारिश का अभाव नहीं होगा। भगवान का जहां जहां विचरण होता है वहां ये अतिवृष्टि और अनावृष्टि यानी बारिश का अभाव नहीं होगा। भैया एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। तो अगर अनावृष्टि, अगर बारिश होगी ही नहीं तो अतिवृष्टि का तो पॉइंट ही ना हुआ फिर। तो ज्यादा कैसे होगी? अगर जो चीज है ही नहीं तो वो ज्यादा कैसे होगी? बराबर है। अभी मैं बोलूंगा कि अतिवृष्टि नहीं होगी, बराबर, जी। तो अतिवृष्टि ज्यादा नहीं होगी तो संपूर्ण नहीं होगी, ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है ना। मैं वही बोल रही थी, हाँ जी। अतिवृष्टि का अतिवृष्टि नहीं है, इसका 2 ऑप्शन हो सकता है, यानी समान बारिश होगी या तो बारिश होगी ही नहीं, ऐसा 2 विरोधी आएगा। ठीक है। अनावृष्टि नहीं होगी तो इसका 2 ऑप्शन होगा, या तो समवृष्टि होगी या तो अतिवृष्टि होगी। अच्छा। मगर भगवान का जहां जहां विचरण होता है वहां अतिवृष्टि भी नहीं होगी और अनावृष्टि भी नहीं होगी। बराबर है प्रणामी? जी भैया जी। 11वां नंबर का अतिशय है दुष्काल नहीं होगा। भगवान का विचरण होगा वहां दुकाल यानी अनाज आदि कम हो जाना, कुछ खाने के लिए तकलीफ यानी दुर्भिक्ष, दुकाल वही नहीं होगा, यानी किसी को अन्न न मिले ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। 11वां नंबर का दुष्काल, सॉरी, दुष्काल यानी दुर्भिक्ष नहीं होगा। वहां दुकाल होता ही नहीं। हमारे यहाँ तो कभी कभार क्या होता है, अन्न का प्रॉब्लम होता है, भाई अन्न नहीं है, जल कम हो गए ऐसा, मगर भगवान जहाँ विचरण होते ऐसा प्रॉब्लम वहीं आता ही नहीं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुकाल, स्वचक्र पर चक्र का भय नहीं होगा। स्वचक्र
और पर चक्र, उसका जो भय, वो भय का त्याग होगा। स्वचक्र यानी अपने जो देश में रहते वो देश का जो राजा रहता है, वो राजा का भय, यानी स्व राजा का भय। स्व राजा इसे स्व सैन्य जो देश में रहती वो सेना का भय जो रहता है वो स्वचक्र भय रहता है। पर चक्र भय, पर चक्र भय किसे बोलते हैं? यानी अन्य जो राजा होता है, अन्य जो राजा रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? पर चक्र, यानी अन्य सेना इत्यादि से जो भय रहता है इसको बोलते पर चक्र भय। स्वचक्र भय और पर चक्र भय, वो भगवान का विष्णु रहता है, नहीं रहता। समझ लो कि व्यक्ति को सुख ही रहेगा, दुख आएगा ही नहीं। 13वां नंबर का अतिशय है कि परमात्मा की जो वाणी होती है, परमात्मा की वाणी वो 35 गुणों से युक्त है। इसमें एक दो गुण की बात करें, अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी भाषा आपको समझ में हिंदी आएगी। अभी मुझे क्वेश्चन चेक में श्रेया बेन ने लिखा कि हिंदी हिंदी, मैंने सोचा मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ, बाद में मुझे अभी बाद में मालूम आया कि मैं लिख रहा था ही गुजराती में, क्योंकि मेरे पूरे सप्ताह में एक ही बार हिंदी का क्लास होता है, बाकी पूरे दिन गुजराती ही रहता है। तो जैसे मेरी भाषा गुजराती यहाँ होगी तो आपको समझने में तकलीफ आएगी, मगर हिंदी होती तो आपको समझ में आती। मगर भगवान की भाषा ऐसी है, यदि कोई गुजराती वाला सुने तो उसको गुजराती में समझ में आएगा, कोई हिंदी वाला सुनेगा तो वो हिंदी, कोई तमिल है, कन्नड़ है, इंग्लिश वाला है, जो भी भाषा है सबको अपनी भाषा में समझ में आता है। परमात्मा की वाणी का प्रभाव किसी को कानने सुनने में आनंद ही आएगा। मैं अभी एक काम करूं, आज का क्लास जो अभी हमने रखा है इससे एक काम कर दो, इसको 2 घंटा कर दूं तो 3 घंटा कर दे तो हमारा कान थक जाएगा, हमारी सुनने की क्षमता नहीं है। मगर वही हम बोले 3 घंटा पिक्चर देखना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो तो आराम से हो जाता है। हाँ, मगर ऐसा बोलो कि 3 घंटा क्लास है, 3 घंटा भक्तामर का पाठ करना है तो हाँ वो बराबर आधा घंटा कितना रखते हैं अर्पणा बेन भक्तामर का क्लास? भैया 1-1.5 घंटा चल जाती है क्लास हमारी, 1.5 घंटा का हाँ मोस्टली। 1.5 घंटा से ज्यादा हाँ, हमारी हम बातें कैपेसिटी करते नहीं। रहते हैं ना भैया। हाँ बीच में बातें आ जाती है, पूरा भक्तामर चालू रहता है तो हमारी एक क्षमता है। मगर भगवान की वाणी कितना भी सुनो कष्ट नहीं आता है। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव था, गांव में एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत क्या करती कि सेठ के घर जाती थी, जंगल में जाती, जो लाकड़े कष्ट जो होते, लकड़ी जो होती वो काट के लाती थी हर बार, और लकड़ी लेके आती है और वहीं रखती थी। और एक बार ऐसा हुआ, वो बूढ़ी औरत उम्र भी थी और लकड़ी लेने तो गई, मगर लकड़ी कम मिली, जितनी मिली इतनी लेके आई और घर पे रखी। और जैसे घर पे रखी और सेठ बोले, ये क्या लेके आई, इतना कम लकड़ी लेके आई, जा फिर से जंगल में जाओ, फिर से लकड़ी लेके आ। बूढ़ी औरत थी, इसके और पास कोई उपाय नहीं था और सेठ ने भेजा, जाना तो पड़ेगा। फिर से जंगल में गई, वहां से लकड़ी लाई और लकड़ी लाई, अपने सिर पे लकड़ी रख के वो जा रही थी और ऊपर से एक लकड़ी नीचे गिर गई। जैसे नीचे गिरी और वैसे वहीं लेने गई, और लेने गई तो वहां जैसे लेने गई तुरंत परमात्मा की वाणी कहीं आसपास में समावेशन होगा और परमात्मा की वाणी का श्रवण होगा। परमात्मा की जो वाणी थी अपने कान पे सुनाई दी, और जैसे कान पे सुनाई दी और वो लकड़ी लेने के लिए नीचे
उम्र वाली थी, युवान नहीं थी, उम्र बहुत ज्यादा थी, तो वो नीचे गिरी और वहीं परमात्मा की वाणी का श्रवण हुआ और परमात्मा की वाणी सुनने में इतनी लीन हो गई कि कहाँ 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम वो ऐसे नीचे नमी हुई है और उन्होंने परमात्मा की वाणी का श्रवण किया। वो औरत जो थी, इसको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, मगर सेठ ने बोला था कि जाओ लकड़ी लेने के लिए। वो 2-2 घंटा तक ऐसे नमी झुकी हुई वो परमात्मा की वाणी वहीं श्रवण किया। बाद में लकड़ी लेके आई। बाद में सेठ ने पूछा कि तेरे को भूख तरस नहीं लगी, प्यास नहीं लगी थी, इतनी देर क्यों लगी? तो बोला कि मैं परमात्मा की वाणी का मैं श्रवण कर रही थी, यानी कि परमात्मा की वाणी श्रवण करते हैं तो भूख तरस चली जाती है, शरीर पे कष्ट जो आता है वो नहीं रहता है। हमारे तो क्या होता है, भक्तामृत चलता है तो किसी का सुबह का टाइम है, किसी को शाम का टाइम है, किसी को भूख लग जाती है, किसी को प्यास लग जाती है, किसी को पैर में दर्द है, किसी को सिर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है। मगर परमात्मा की वाणी श्रवण कर दे तो वे सभी दर्द जो होते वो चले जाते हैं। जिसे हम भक्तामृत के पाठ श्रद्धा से करते हैं तो हमारे दर्द जो होते हैं दूर हो जाते, कर्म भी दूर होते हैं, हमारे दुख आदि जो होता है वो भी दूर होता है। परमात्मा का वाणी श्रवण करते तो हमारा क्या होता है, हमारा भूख तरस दुख जो सब होता है वो सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। परमात्मा की जो वाणी है वो 35 गुणों से क्या है, युक्त है। परमात्मा की वाणी हमारी जो बोलते हैं, अर्पणा बेन हम बोलते तो हमारा कितना तक सुनाई देता है? हम कोई भी चीज जोर से बोले तो कितना घर तक सुनाई देता है? सुनाई देता है। हाँ जी, अपने इसी एरिया में जहाँ पे हम बैठे हैं उतना हमारे घर में आसपास में 2 3 4 5 घर में, इससे ज्यादा तो नहीं है। हम इतना जोर से नहीं बोल सकते और इतना जोर से बोलने का रहता है तो हमारा गला भी बिट जाता है। परमात्मा एक प्रहर सुबह में देश ना देते, एक प्रहर शाम को देश ना देते, यानी एक प्रहर ले सामान्य रूप से गिनती करे तो 3 घंटा। अभी मैं 3 घंटा कंटिन्यू बोलूं ना तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि 3 घंटा के बाद में गला बैठ जाएगा। हाँ, बीच में बातें करेंगे, आप बोलेंगे तो 3 घंटा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मगर 3 घंटा कंटिन्यूअस ऐसे में बोलता रहो तो गला बैठ जाएगा। यानी परमात्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कि सुबह में एक प्रहर और शाम को एक प्रहर, ऐसे देशना जो देते हैं वो देशना जो होती है वो 14वें नंबर में कि वो 1 योजन प्रमाण का जो समवसन में, इसमें सभी को सुनाई देता है, सभी को सुनाई देता है। और एक विशेषता और एक बड़ी है कि हम यदि हम जोर से बोले तो पास वाले को जोर से सुनाई देता है, आगे वाले को जिसके जैसे दूर दूर जाए इसको कम कम सुनाई देता है। मगर परमात्मा के समवसरण में समीप में बैठा उनको भी इतना जोर, जितना आवाज से सुनाई देना चाहिए इतना आवाज से सुनाई देता है, और लास्ट में जो बैठा है उनको भी इतना ही आवाज में सुनाई देता है। सबको सम आवाज में, किसी को ज्यादा भी नहीं और किसी को कम भी नहीं, जिसको जितना चाहिए इसको इतना आवाज से सुनाई देता है। ये परमात्मा का 14वां नंबर का एक अतिशय है। 15वां नंबर का अतिशय कि परमात्मा के पीछे भामंडल रहता है। परमात्मा के पीछे, मस्तक के पीछे भामंडल रहता है। भा यानी प्रकाश, प्रकाश का मंडल रहता है परमात्मा के पीछे, तो वो परमात्मा का विशिष्टता दिखाता है। ऐसे जो 11 4 हमने मूल देखा, 4 के बाद 5वां से लेके 15 तक ये परमात्मा ने कर्म क्षय किया, परमात्मा ने कर्म क्षय किया, इसलिए परमात्मा को गुण प्राप्ति होती है। अभी जो होता है वो देव करते हैं, अभी के जो बाकी के
अति से 19 जो आएंगे वो देव करते हैं। तो 16वां नंबर का कौन सा, तो क्या आकाश में धर्म चक्र रहता है। अर्पणा में धर्म चक्र का फुट किसी ने, सभी को मालूम है धर्म चक्र? नहीं भैया, भामंडल तो पता है, धर्म चक्र नहीं पता। हाँ, एक मिनट, पता है। धम्म चक्र देखा है, तीर्थ क्षेत्रों में बहुत सी जगहों पर लगा हुआ है। हाँ मेन गेट पे लगा हुआ रहता है। हाँ, मेन गेट के ऊपर रहता है। सब उसमें आता ना कि धर्म चक्र चलता ही रहेगा। हाँ परमात्मा के आगे आगे चलता है वो। अभी मुझे जैसा चाहिए ये सब पिक्चर नहीं मिल रहा है इसमें, मगर अभी जो मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सिर्फ वहां रुक गया था ना धर्म चक्र। भरत चक्रवर्ती जब बाहुबली के राज में आए थे तो वहां रुक गया था वो धर्म चक्र। तो उन्होंने तो कहा था कि ये क्यों रुक गया, तो उन्होंने बोला कि बाहुबली भगवान ने आपका राजत्व स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ये चक्र यहाँ रुक गया। फिर वो युद्ध हुआ था जिसमें भरत और बाहुबली का जल। फिर तो वो चक्र है, वो तो युद्ध करने के वाला चक्र है, मगर ये जो चक्र है वो धर्म चक्र है, धर्मों की स्थापना है। और इसमें चक्र में ऐसे आकार ये दिखता है, ये ऐसा धर्म चक्र रहता है। वो 16 रत्न का एक चक्र था, ये धर्म चक्र। हाँ, तो ये धर्म चक्र जो आकाश में भगवान जहां जहां विचरते ऊपर आकाश में ये धर्म चक्र चलता रहता है। तो ये धर्म चक्र 70वां अतिशय है, तो कि परमात्मा के आसपास में चामर विंचाते रहते हैं। 70वां परमात्मा के आसपास में चामर विंचते रहते हैं, यानी वो क्या है, परमात्मा प्रत्येक भक्ति का भाव है, वो देव करते हैं। परमात्मा की भक्ति का प्रकार है। हम अलग अलग परमात्मा की भक्ति कहते हैं। परमात्मा को हम चामर विंचे, यानी परमात्मा में आपका सेवक, परमात्मा को हम पंखे करते हैं। क्यों, क्योंकि परमात्मा के मैं आपके सामने एक सेवक है, एक छोटा भी कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं, तो वो सेवक भाव प्रकट करता है। 70वां के परमात्मा के सामने चामर विंचना। 18वां अतिशय जो है वो परमात्मा का सुवर्ण का पाद पीठ सहित स्फटिक रत्न का सिंहासन रहता है, नीचे पैर रखने के लिए। हमारे क्या है, यदि हमारी कुर्सी बड़ी होती है ना, तो यदि नीचे पैर रखने का एक पाटला रख दिया तो हम लोग सुखाकारिता रहती है। वो परमात्मा प्रति भक्ति के कारण देव क्या होते, पूरा रत्न का सिंहासन, क्या है, रत्न का सिंहासन, और नीचे पैर रखने के लिए वो पाद पीठ सहित का परमात्मा क्या रहता है, सिंहासन रहता है। 19वां नंबर, तीन छत्र परमात्मा के ऊपर क्या रहते हैं, तीन छत्र, एक छोटा और बड़ा और बड़ा, ऐसे तीन छत्र परमात्मा के ऊपर रहते हैं। और भगवान समोवसरण में कितने भगवान रहते हैं, तो समोवसरण में चतुर्मुख परमात्मा का जो मूल रूप है वो पूर्व दिशा में रहते हैं, पूर्वाभिमुख। और बाकी के तीन जो है वो ऐसे सामान्य रूप से देव की ताकत नहीं है कि परमात्मा का वो रूप बना सके, परमात्मा की समान आकृति बना सके, ऐसी ताकत नहीं रहती है। मगर फिर भी परमात्मा की कृपा से, इसे उनकी स्वयं ताकत नहीं है, परमात्मा की कृपा से वो क्या करते, बाकी के तीन शरीर बनाते, तीन दिशा में प्रतिकृति। हाँ, तो ऐसी तीन प्रकार की प्रतिकृति, और इसके प्रतिकृति के ऊपर छत्र जो रहते हैं, वो छत्र जो है वो कौन रचना करते हैं, देव करते हैं।
20वां नंबर का अतिशय है रत्नमय ध्वज। और इसको बोलते हैं इंद्रध्वज, इंद्रध्वज भी बोलते हैं। वो क्या रहता है? इंद्रध्वज, ध्वजा चलती रहती है। हम वरघोड़ा यदि निकालते हैं बराबर परमात्मा का, तो इसमें इंद्रध्वज हम आगे लेके जाते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की ध्वजा रहती है और इंद्रध्वज लेके जाते हैं, तो वो रत्नमय ध्वज, इंद्रध्वज की प्रतिकृति है, हम वरघोड़ा में लेके जाते हैं। तो रत्न 21वां नंबर का अतिशय है, 21वां नंबर का अतिशय है कि परमात्मा 9 सुवर्ण के कमल पे चलते हैं। सुवर्ण के कमल पे चलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि 7 कमल पीछे रहते हैं और आगे 2 रहते हैं, और जैसे जैसे परमात्मा पग रखते जाएंगे एक एक कमल आगे आगे आता रहेगा। और ऐसे परमात्मा के सुवर्ण के कमल पे है वो पग पैर रखते हैं। और एक बार ऐसे तो कहीं चिंतक ने ऐसा भी सुना हुआ है कि परमात्मा की इतनी ऊर्जा विशिष्ट रहती है कि वो पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, इसलिए जो है वो सुवर्ण के कमल रखते हैं कि सुवर्ण जो है परमात्मा की ऊर्जा शक्ति वो ग्रहण कर सकती है, बाकी पृथ्वी की ताकत नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा पैर रखने इतनी ऊर्जा विशिष्ट क्रिएट होती है कि पृथ्वी फट जाती, ऐसा एक चिंतक के पास सुनने मिला है। 22वां नंबर का अतिशय परमात्मा का जहां जहां समवचन की रचना होती है वहां 3 गढ़ रहते, 3 गढ़ रहते, यानी 3 किला समवचन का आकार का 3 आकार। इसे पहला वाला बड़ा रहता है, बाद में छोटा, इसके छोटा, इसे 3 गढ़ रहता है। वो 3 गढ़ किसके बने हुए रहते? तो पहला गढ़ है वो चांदी का रहता है, दूसरा गढ़ होता है वो सोने का रहता है, और तीसरा गढ़ है वो रत्न का रहता है। इसे 3 प्रकार के अलग अलग द्रव्य से 3 गढ़ बने हुए हैं। और हमारा घर जो होता है वो तो मिट्टी से बना हुआ रहता है, मिट्टी यानी ईंट वगैरह, सीमेंट, कंक्रीट, इससे बना। मगर परमात्मा का जो समवचन है वो देव इसी ऐसे अलग अलग प्रकार की भक्ति करते हैं। तो हम भी परमात्मा तरफ उत्कृष्ट द्रव्य से भक्ति भाव रखे। 22 तक देखे, बाकी के आगे है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास में किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? हर कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रियंक भाई, आज बहुत अच्छा से आपने समझाया और बहुत इंटरेस्टिंग आज का चैप्टर रहा। अतिशय बताए। प्रेम भाई, ये 22वां जो बोले ना आप, 22वां आपने बताया ना? हाँ, 22वां 3 गढ़ जो होते हैं, 3 गढ़, हाँ। 3 गढ़ सोना, चांदी और रत्न के 3 गढ़ की रचना करते हैं। गढ़ क्या होता है भैया? हैं? गढ़ क्या होता है? गढ़, हाँ, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए। पहला चांदी का रहेगा, पहले चांदी का, बाद में सोने का, बाद में रत्न का। एक मिनट, मतलब जो बड़ा वाला सर्किल है वो चांदी का। हाँ, ओह अच्छा, मैंने उल्टा लिखा। अच्छा, बाहर वाला, नहीं, बाहर वाला रत्नों का है हाँ, ना? बाहर वाला रत्नों का। नहीं, बाहर वाला चांदी का। ओ, सबसे बड़ा चांदी का। ओ सॉरी। प्रियंक भाई, is that the same as the तिगड़ा भी बोलते हैं? तिगड़ा is the same? हाँ, त्रिगड़ा बोलते हैं, त्रिगड़ा। हाँ, जो हम शास्त्र पूजा में रखते हैं ना, भगवान की पूजा। नहीं, इसमें थोड़ा अलग है। अलग भगवान है। की पूजा जो होती है वो त्रिगड़ा में नहीं होती। भगवान का जो अभिषेक होता है वो मेरु पर्वत पे होता है। हाँ, हाँ, अभी हाँ। लोगों को क्या है, समझ में थोड़ा घोटाला हो गया है, तो लोग क्या कर लेते हैं, समवसरण पे ही परमात्मा का अभिषेक करते हैं। वो समवसरण है वो दीक्षा लेनी होती है, 12 व्रत लेना होता है, तब वो समवसरण की काम आती है। और परमात्मा का जब अभिषेक करना रहता है तब मेरु पर्वत की प्रतिकृति काम आती है। थैंक यू। जब पूजा करते हैं तो उस टाइम पे तो तिगड़े के ऊपर ही करते हैं, परमात्मा को रख के। ये चांदी का दिख रहा है ये चित्र। हाँ, ओह अच्छा, अब समझ में आया। ओके, ये है
अलग अलग दिख रहा है, पहला गढ़, ये दूसरा गढ़ और तीसरा गढ़, ओके। बहुत सुंदर। अलग अलग बहुत सारे लोग चित्र हैं। फिर बाद कुंडलपुर में में और इसमें और वर्णन, अभी लोक प्रकाश ग्रंथ में तो बहुत सारा लिखा हुआ है। इसके जो पगथिया होता है ना, ये स्टेप्स, ये पूरे समण में 80,000 स्टेप्स रहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम आएगी इसे लेते रहेंगे। और जिज्ञासा किसी को? भैया आप मुझे ये जो 8 बोला था, मारी मरकी क्या होता है? मारी मरकी यानी बहुत ऐसी भारी बीमारी के जिसके कारण लोग जल्दी मर जाते हैं, जैसे हमारे अभी कोरोना बोलो। तो आप ये बता रहे थे कि जहाँ पे परमात्मा होते हैं वहां पे ऐसी नहीं होती मारी वैसी मरकी? बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी वहीं चली जाएगी। आप ये जो पिक्चर्स दिखाते बड़ी अच्छी दिखाते हैं, उसको थोड़ी देर तक स्क्रीन पे रखा करें। जो अभी धर्म चक्र की और समोसरण की बहुत जी अच्छा जी जी, हाँ दूसरी बार में भी ध्यान रखूंगा। आपने जो ये बताया ना कि 5 से लेके 15 तक, ये उनके कर्म क्षेत्र के हैं। कर्म क्षय से एक गुण प्रकट हुआ है, पहले जन्म से नहीं थे। 4 जो अतिशय थे वो जन्म से, जन्म से थे। 4 घाती कर्म का क्षय किया तो 11 हुआ। बाकी के जो 19 है वो देव करते हैं, सभी पूरे देव व्यवस्था करते हैं। बाकी 19 देव व्यवस्था है। हाँ देव करते हैं। तो प्रियंक भाई, मुझे एक क्वेश्चन है, आपने वो छत्र का क्या बताया, फिर से बताइए। परमात्मा के ऊपर 3 छत्र रहते, पहले वाला बड़ा, इससे और छोटा, इससे और छोटा। इसे परमात्मा के ऊपर 3 छत्र लगाते हैं, देव करते हैं। और इसमें ऐसा भाव रहता है कि जाने के परमात्मा 3 लोक के नाथ न हो, इसलिए 3 छत्र रखा है। अच्छा, मुझे लगा भैया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को वो रिप्रेजेंट वो भी करते ले हैं। सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। वो ऐसे भी सोच सकते हैं। वो अलग अलग साइज क्यों है, एक ही हाँ, साइज नहीं है? हाँ, पहले नीचे वाला बड़ा, इससे और छोटा, इससे और छोटा। छत्रत्रयम्। नैना आंटी हाँ, पूछ रहे हैं भक्तामर कि में तो मतलब बोलते हैं कोई ना, जना छत्रत्रयम्। हाँ पूरा लाइन बोलो। बोल रहे मंजू दीदी? क्या बोला? क्या कह रहे थे छत्रत्रयम् छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितम् सुरगिरेरिव शातको। नहीं, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतान स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। हाँ, लास्ट वाला गाथा कहता प्रख्याति, यानी जो कहता है, जो छत्र है वो क्या कहता है? प्रख्याति। वो कहता है कि भगवान का प्रख्याति, बाद में क्या बोला? प्रख्याति, प्रख्यापयत यानी वो सूचन करता है, बाद में प्रख्यापयत त्रिजगत, यानी 3 जगत का वो स्वामी है, ऐसा छत्र कहता है। ऐसा भक्तामर की गाथा में लिखा हुआ है। 3 त्रिलोक के वो स्वामी हैं भगवान, 3 इसे मैंने छत्र। घोखा हुआ है, मगर अभी ऐसे बोलेंगे तो मगर डायरेक्ट गाथा नहीं आती है मुख पे। हाँ, मंजू जी बहन है ऐसे जो आप लोग तो हर रोज गाते, तो आपको तुरंत होठ पे आ जाती है। हाँ, कि तो वो वो अलग अलग साइज क्यों है? छत्र जो है वो सूचन करता है कि भगवान आप 3 लोक के नाथ है। छत्र इतना बड़ा रहता है कि एक तो इसकी कांति कैसी रहती है, तो कि चंद्र जैसी रहती है, वो पूरा आकाश जैसे ढक देता है, ऐसा बड़ा छत्र वहीं रहता है। तो छत्र रहता है, और इसमें क्या रहता है? जो छत्र के नीचे मोती की माला रहती है, मुक्ता फल। ऐसे ही तो वो भामंडल के लिए वो कहते हैं कि 1000 सूर्यों के प्रकाश बराबर भामंडल है, लेकिन 12 सूर्य। हाँ, गर्मी नहीं है उसमें, शीतल। हाँ, गर्मी नहीं रहती, मगर 12 सूर्य जितना प्रकाश रहता है। हाँ, और शीतलता चंद्रमा जैसी है। हाँ, चंद्रमा शीतल जैसी। मंडल का ऐसा वर्णन किया है भक्तांबर में। श्लोक जो है
एक गाथा नंबर कौन सी है? 29। फल नो 31 छत्रय में 31 31 नंबर है, की गाथा है 31 छत्रय में। 31 है, 31 प्रॉब्लम आएगा इसमें। 31 मेरे पास जो है वो 31 गुजराती में है। सिंहासन मणिमयूख शिखा विचित्रे। सिंहासने 31 मणिमयूख शिखा विचित्रे। छत्रय वाली 31वीं नंबर की गाथा है। क्या पूछ रहे भैया आप? एक मिनट, मेरे पास है मगर वो किसी ने बोला स्क्रीन शेयर कीजिए, मगर मेरे पास गुजराती में है। प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, यानी प्रख्यापय यानी सूचन कर रहा है, बता रहा है कि परमात्मा का त्रिजगतः, त्रिजगत का क्या है? परमात्मा का परमेश्वरत्वम, त्रिजगत के नाथ नहीं परमात्मा, यानी नाथ है ऐसा सूचन कर रहा है। और छत्रत्रय क्या है? तो के विभाति यानी सुशोभित है। कैसे? परमात्मा आपके 3 छत्र शशांक कांतम, शशांक एक कांतम, इधर म वाला वो आगे ल लेना, म लेना, शशांक का, शशांक यानी चंद्रमा, चंद्रमा की जैसी कांति है इसकी। और स्थगित भानु कर प्रतापम, यानी रोक दिया है भानु कर, भानु यानी सूर्य, कर यानी किरण, किरणों का जो प्रभाव है जिसने ढक दिया है, रख दिया है। और वलिपासक ये जो छत्र कैसा है? मुक्ता फल यानी मोती, यानी मोती का समूह, उसकी ज्वाला से विवृद्ध बढ़ती शोभा वाला है, बढ़ी है शोभा जिसकी, ऐसा 3 छत्र है। प्रियंक भाई ये साइज के अलग अलग है? साइज अलग अलग क्यों है ऐसे पूछ रहे हो आप? हाँ अभी मैं आपको बताऊं, यदि गला में चेन पहननी है, किसने प्रश्न पूछा है? नैना आंटी। हाँ, नहीं, यदि गला में हार पहना है तो ये एक हार मैंने इधर पहना और इसका सेम का सेम साइज का दूसरा, सेम साइज का तीसरा, वैसा अच्छा रहेगा? एक छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, कौन सा अच्छा लगेगा? छोटा बड़ा। हाँ, तो देव रचना करेंगे तो अच्छी ही रचना करेंगे ना। अच्छा, मतलब और कोई मतलब नहीं है उसका? नहीं, और कोई मतलब की आवश्यकता नहीं है। ओके। प्रियंक भाई, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बिटवीन। प्रियंक भाई, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर કાલે તમારું ન્યૂ જર્સીમાં whatever your class, હમીરભાઈ વાદી has told, if आप जब फिनिश होने से पहले बोलोगे नैना बहन भी न्यू जर्सी और यहाँ के और सभी लोग ज्वाइंट हो सकते हैं। हमीरभाई वादी ने मुझे भेजा था। आपका कोई क्लास है कल से? कल से संकित का सरसर बोल की सज्जाई का क्लास है न्यू जर्सी में। आप दे सकते हैं या आपका लिमिटेशन है, आप नहीं दे सकते? नहीं, न्यू जर्सी का क्लास है, वो सभी को यूट्यूब की लिंक हम भेज सकते हैं। और जिसको भी ज्वाइंट करना है, संकित के 67 बोल की सज्जाई गुजराती में है, मगर मेरी गुजराती शायद आप सभी को समझ में आएगी, कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और कोई दिक्कत आ रही तो इसमें आप पूछो दोगे तो इसका सरल भाषा में आंसर भी देंगे। यूट्यूब का क्या है लिंक? यूट्यूब का लिंक है वो ये भेज देंगे, क्या श्रेया बहन है वो आपको भेज देंगे, तो विवेक भाई को मैं भेज दूंगा, तो यूट्यूब के लिंक से कौन से ग्रुप पर भेजेंगे आप? मैं वहीं पे हमारी डेली चैंटिंग में भेज दूंगी, अपर्णा जी सभी ग्रुप में भेज देंगे। ओके, डेली चैंटिंग में, ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया है। प्रियंक भाई कल से शुरू होगा एवरी वीक। कल से इंडिया का रात को 8 बजे, 8 या 8:30 है, वो आपको मैं एक बार फिर से टाइम कंफर्म बता दूंगा इसमें। हाँ। और कितने हफ्ते का रहेगा भैया? इसमें अभी लोगों की जिज्ञासा, मैं अभी जो सोच रहा हूँ इससे संकित के 67 बोल की सज्जाई का मैं सोच रहा हूँ 12 सेशन होने वाले हैं, मगर बाद में जिसको जितनी जिज्ञासा के आधार से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। नैना बेन अब न्यू जर्सी में स्टार्ट થાય છે કાલથી। હમીરભાઈ વાદી, आई विल फॉरवर्ड यू आल्सो। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। भैया एक क्वेश्चन, बोलो जिन हाँ, शासन बोलिए। देव की जय। हाँ, बोलिए। रंजीता जी ने लिखा है, पूछ रहे हैं कि अगर आहार नहीं करते परमात्मा तो उनके पेरेंट्स को परेशानी नहीं होती?
पर पहले वो- आहार करते हुए जब ये दिखते नहीं तो रंजीता बेन है, उन्हें मातृत्व के हिसाब से देखा है, 100% तकलीफ होती है। बाद में सबको मालूम पड़ जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं पूछूं, किसी को बहुत सर्दी रहती है मगर सर्दी को उनको कोई परेशानी नहीं करती, बाद में पहले 2-3 दिन लगता है कि उनको बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी, मगर सर्दी किसी को असर ही नहीं होती, बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है। तो भैया लेकिन अगर खाना खत्म तो हो ही जाता होगा ना, अगर दिखता नहीं है कि खा रहे हैं, कि खाना भी नहीं खत्म, अब नहीं खत्म तो होगा, खाते तो खत्म फिर तो वो होगा ही। मदर को पता तो लग ही जाता होगा ना कि खाना मतलब वो प्लेट में नहीं है। मालूम पड़ जाता है कि भाई खत्म होता, हमें दिखता नहीं है, मालूम पड़ जाता है। मगर एक बात इसमें और एक ध्यान में रखने की बात है, ये परमात्मा जो होते हैं वो हमारी तरह स्तनपान नहीं करते, माता का दूध नहीं पीते। इसमें क्या रहता है कि देवो है वो परमात्मा के जो अंगूठा रहता है ना, इसमें अमृत का सिंचन कर देता है, और परमात्मा भगवान जो है वो मुख में अंगूठा रख देते, तो इसको तृप्ति हो जाती है। ब्यूटीफुल। हाँ, हमारी तरह स्तनपान नहीं रहता है, दुग्धपान नहीं करते। बाद में नॉर्मल जो होता है वो दूधपान की, माता का स्तनपान नहीं करते। तो भैया लेकिन एक और बात कि अगर वो परमात्मा की मदर है तो मदर में भी तो कितनी सारी पावर्स होती होंगी ना, कि कितना कुछ अगर माँ है उनकी तो उनको भी तो समझ में आती होंगी बहुत सारी चीजें, उनमें खुद में इतनी शक्तियां भी तो होंगी। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, और के बात ऐसी आती है 63 सलाका पुरुष चरित्र में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज ने लिखा कि जो हरि ने, इंद्र महाराजा ने सोचा कि भगवान का मैं गर्भ कहाँ ले जाऊं, तो इसमें लिखा है कि सामान्य रूप से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है वो बोलो, कि स्त्री आदि जो होते इसमें सहज दोष, माया वगैरह, माया रहती है, कपट रहती है, वो स्त्री में जल्दी से हो जाती है। पुरुष के सामने में स्त्रियों में माया ज्यादा रहती है, जिसमें माया वगैरह कोई भी दोष नहीं है, इसी त्रिशला माता थी, यानी सर्वगुण संपन्न त्रिशला माता थी। और वो सर्वगुण संपन्न त्रिशला का माता के गर्भ में भगवान का गर्भ है वो संक्रमण किया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यानी भगवान की जो माता थी वो बहुत गुणों से युक्त थी। और कोई जिज्ञासा? प्रणाम सबकी।